2011 में एप्पल का आईपैड लॉन्च हुआ। उस टाइम के एप्पल सीईओ स्टीव जॉब से जब पूछा गया कि क्या उनके खुद के फैमिली और क्या उनके खुद के बच्चे भी आईपैड पसंद करते हैं या नहीं, तो उस टाइम स्टीव जॉब्स जवाब देते हुए बोले कि उनके घर के अंदर आईपैड बैंड है, यानी कि उनके बच्चों को आईपैड यूज करना अलाउड नहीं है, वो आईपैड जो उन्होंने खुद बनाया है। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि 14 साल की उम्र से पहले उनके घर में बच्चों को एक पर्सनल फोन नहीं दिया जाता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग 14 साल के नहीं हो, या तो आप लेट स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर हो सकता है जॉब भी कर रहे हो। लेकिन ऐसी क्या बात है जो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स को पता है फोन्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमें नहीं पता है। एक स्टडी दिखाती है कि लगभग 71% लोग उठने के बाद सबसे पहला काम अपना फोन चेक करते हैं। लगभग 93% यंग लोगों का ये दावा है कि वो वॉशरूम या टॉयलेट में भी अपने साथ फोन लेकर ही जाते हैं। और अगर आप भी सुबह उठने के बाद खाना खाते हुए वॉशरूम में अपने दोस्तों के साथ पार्क में जिम में जाते हुए फोन यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी अपने फोन से एडिक्टेड हो। अब ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप अपने फोन से एडिक्टेड हो तो कैसे आप इस आदत को छोड़ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी इस फोन एडिक्शन को ब्रेक कर सकते हो। और हाँ, इसमें से लास्ट 2 तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें से एक ट्रिक तो मुझे आज तक हेल्प कर रही है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अपने फोन को अपने फोकस करते टाइम या पढ़ाई करते टाइम अपने आप से फिजिकली दूर रख दो। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या कोई भी जरूरी काम फोकस के साथ कर रहे होते हो तो उसमें ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है और उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हो सकता है आप अपने दिए हुए काम से बोर हो रहे हो या फिर आपके सामने एक डिफिकल्ट मैथ की प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसे टाइम में एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है उस चीज से भाग जाना। और अगर आपका फोन आपकी आंखों की रीच में और आपकी हाथ की रीच में तो नेचुरली आप उसको उठा ही लोगे। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट फोकस करते टाइम या पढ़ाई करते टाइम या कोई भी जरूरी काम करते टाइम आप अपने फोन को अपने आप से फिजिकली दूर रखो। और बेहतर होगा कि आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके अपने आप से दूर रखो, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन की आवाज भी आपका फोकस ब्रेक कर सकती है। और अगर आप इस सॉल्यूशन को और भी ज्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हो तो आप अपने फोन को जहां रखते हो उसी जगह पर एक पॉकेट डायरी भी रख सकते हो। मैंने भी अपने पास एक ऐसी डायरी रखी हुई है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज और कोट्स लिखे हुए हैं। और जब भी मैं कभी भी अपने काम से या पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाने लगता हूँ तो फोन तो हाथ में नहीं आता बल्कि ये डायरी हाथ में आ जाती है, जिसको खोलने के बाद मैं इसके अंदर दिए हुए पॉजिटिव और इंटेलेक्चुअल कोट्स को कुछ ही सेकंड्स के लिए पढ़ता हूँ और वापस मेरा दिमाग मेरे काम पर लग जाता है। अब ये तो था एक आसान तरीका, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोन एडिक्शन इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतर तरीका है। और हाँ, तीसरे तरीके में तो मैंने अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी रन करके देखा। अब देखो, ये जो दूसरा तरीका है ना, ये बहुत ज्यादा आसान है और ये कोई भी कर सकता है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो आप अपनी फोन की सेटिंग्स में जाकर डिजिटल वेलबींग नाम के एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो या फिर डिजिटल वेलबींग लिखकर भी सर्च कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको अपनी सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। अब ये दोनों ही सेटिंग्स आपको एक ही चीज दिखाती हैं कि दिन में कितने घंटे आपने फोन यूज किया, कौन सा ऐप कितने घंटे के लिए यूज किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसका सॉल्यूशन भी इसके साथ देता है। एंड्रॉयड ऐप पर अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप किसी भी या अपने सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ऐप के ऊपर एक टाइमर लगा सकते हो। उस टाइमर को लगाने के बाद उतनी देर से ज्यादा के लिए एक दिन में आपको वो ये ऐप यूज करने ही नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंस्टाग्राम पर 30 मिनट्स का टाइमर लगा देता हूँ तो एक दिन में 30 मिनट इंस्टाग्राम यूज करने के बाद मैं उस दिन के लिए इंस्टाग्राम खोल भी नहीं सकता। मेरा तीसरा सॉल्यूशन अब तक का सबसे टफेस्ट सॉल्यूशन है, और है अगर आप में हिम्मत तो ट्राई करके देख लो। मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट रन किया। मैंने 1 महीने यानी पूरे 30 दिनों के लिए अपने स्मार्टफोन को क्विट कर दिया। मैं संन्यास नहीं ले रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मैं अपने स्मार्टफोन के बिना कितने दिन गुजार सकता हूँ। अब ऑलमोस्ट 6-7 साल से मेरे पास ये स्मार्टफोन है, लेकिन कभी भी मैंने इतने लंबे स्ट्रेच के लिए अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर नहीं रखा था। और स्मार्टफोन की जगह मैंने अपना सिम कार्ड डाल लिया इस फोन के अंदर। इस फोन की डिसएडवांटेज या कह लो एडवांटेज ये है कि इस फोन में लिटरली आप कॉल के अलावा कुछ भी आसानी से नहीं कर सकते हो। ना ही इसमें इंस्टाग्राम आसानी से चलाया जा सकता है, व्हाट्सएप चलाने में बहुत मुश्किल होती है, तो इससे बढ़िया चलाओ ही मत। और इसके अंदर कोई ढंग की गेम भी नहीं है जो चला के अपने आप को एंटरटेन किया जा सके। अब इस फोन पे स्विच करने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि इनिशियली मैं व्हाट्सएप नहीं चला पा रहा था, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा था, इंस्टाग्राम और वर्चुअल वर्ल्ड से लगभग मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखने लगे। अब उठने के बाद मैं अपने फोन को उठाता था सिर्फ टाइम देखने के लिए और बंद करके
अपने बेड से उठ जाता था। वॉशरूम में इस फ़ोन को ले जाने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना तो आप इंस्टाग्राम चला सकते हो ना कुछ भी और कर सकते हो। और अगर हाँ फोकस करते हुए थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और मैं अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो इस फ़ोन में 2-3 बटन दबाकर एक बार फ्लैश लाइट ऑन करके मैं इस फ़ोन को दोबारा रख देता था और फिर से फोकस करने चला जाता था। यानी कि इस फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरी उस डिस्ट्रैक्शन को बढ़ावा दे पाए। इवन जब मैं अपने घर के पास एक पार्क में भी जाता था वॉक करने के लिए, तो मुझे एक आदत थी कि मैं ईयरफोन्स लगाकर उसमें पॉडकास्ट चलाकर वो वॉक किया करता था, लेकिन इस फ़ोन में वो भी नहीं हो सकता है। और जब मैं इस फ़ोन के साथ उस पार्क में वॉक करने गया तो मुझे लगा ना जाने कितने टाइम बाद मैंने एक्चुअली बर्ड्स की आवाज़ को, डॉग्स की आवाज़ को और कौओं की आवाज़ को कितने ध्यान से पहली बार सुना है कितने सारे सालों में। लेकिन 1 महीने बाद इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का टाइम आ गया था और ऑब्वियसली मैं इस फ़ोन को पूरी ज़िंदगी तो यूज़ कर भी नहीं सकता था। और मुझे पता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी ऐसे फ़ोन को पूरी ज़िंदगी यूज़ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग जॉब पर जाते हैं जहाँ के लिए स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ग्रुप्स बन जाते हैं जिसके अंदर आपके असाइनमेंट्स और काम और टीचर्स उसी पर कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे फ़ोन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करना इम्पॉसिबल है। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने ढूंढा इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन, और इस चौथे और आखिरी सोल्यूशन को मैं आज तक भी यूज़ करता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में एक ऐप डाला है जिसका नाम है मिनिमलिस्ट फ़ोन। अब पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस ऐप से किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, ना इन ऐप वालों ने मुझे किसी भी तरीके के पैसे दिए हैं। मैं मानता हूँ कि अच्छे आइडियाज़ और रिसोर्सेज सबके साथ शेयर किए जाने चाहिए, और अगर फ्रीली हो पाए तो और बढ़िया। बेसिकली मिनिमलिस्ट फ़ोन आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को चेंज करके एक ब्लैक एंड वाइट थीम में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राइट कलर्स और उनकी स्टिमुलेशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे दिमाग के ऊपर। इंस्टाग्राम का आइकॉन एक रेड पंची कलर में इसलिए है ताकि होम स्क्रीन खोलते ही सबसे पहले वो हमारी अटेंशन ग्रैब करे और हम उस पर क्लिक करें। और ये मिनिमलिस्ट फ़ोन इन सारे आइकॉन्स को हटा देता है और उन आइकॉन्स की जगह उस ऐप का नाम लिख देता है, वो भी ब्लैक एंड वाइट। इससे ये इंश्योर होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के ऊपर खोल रहे हो वो बहुत माइंडफुली खोल रहे हो। आप किसी रीज़न के साथ उस ऐप के ऊपर टैप कर रहे हो, बस उसका कलर या आइकॉन देखकर ही उसकी तरफ खींचे नहीं चले जा रहे हो। और डिजिटल वेलबींग की तरह भी आप इसमें एप्लीकेशन के अंदर टाइमर लगा सकते हो। हर बार जब आप कोई ऐप खोलने जाते हो, फॉर एग्जांपल जब मैं इंस्टाग्राम टैप करता हूँ तो ये मुझे एक टाइमर लिमिट दिखाता है। इसमें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इस सेशन के लिए इंस्टाग्राम कितनी देर के लिए चलाना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, या कस्टम टाइमर भी मैं इस पे सेट कर सकता हूँ। और अपने आप उतना टाइम बीत जाने के बाद वो ऐप अपने आप क्लोज हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐप से ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो और बार बार टाइमर लगाकर आप बार बार उस ऐप को खोले जा रहे हो, तो आप इसमें एक पर्टिकुलर ऐप को सिलेक्ट करके ब्लॉक भी कर सकते हो। और ब्लॉक करने की टाइम लिमिट 4 घंटे से लेके पूरा 1 महीना है। यानी कि जितनी भी देर तक आप उस ऐप को ब्लॉक कर दोगे उतनी देर तक आप उस ऐप को खोल नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस एप्लीकेशन ने पर्सनली मेरे स्मार्टफोन की यूजेज टाइम को आधे से भी कम कर दिया है। और जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी ऐप से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मैं उस ऐप को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर देता हूँ। एज फार एज आई रिमेंबर, मिनिमलिस्ट फोन की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की होती है, और शायद एनुअल प्लान आपको और भी सस्ते में मिल जाता है। मैं इसके लिए 99 रुपीज इसलिए पे करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अटेंशन स्पैन और मेरा फोकस 1 महीने में 99 रुपीज से तो ज्यादा ही वैल्यूएबल है। और ये चीज अगर मेरे को हेल्प कर रही है मेरा अटेंशन बरकरार रखने में, तो क्यों ना मैं 99 रुपीज पे ही कर दूं और अपने स्मार्टफोन की यूसेज को कम कर दूं। लेकिन अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डिजिटल वेलबींग के टूल्स को माइंडफुली यूज कीजिए। अपने होम स्क्रीन पर कम से कम एप्लीकेशंस रखिए ताकि फोन खुलते ही आपको किसी ऐप को खोलने की एकदम इच्छा ना करे। और जो ऐप्स आपको लगते हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो उनके ऊपर आप टाइमर लगा दीजिए। और हाँ, खाना खाने से याद आया, जिस तरीके से शायद आप बचपन से खाना खाते आए हो वो तरीका ऑलमोस्ट गलत है। क्या है खाना खाने का बेस्ट तरीका, आप इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।